घर घर में दीपक जल रहे हो, हमारा ही घर अंधकारमय क्यों हो। तमसो मा ज्योतिर्गमयः, अंधकार से मुझे भी प्रकाश की ओर ले चलो। जय नेत्रों समान कोई अन्य बाह्य शक्ति ऐसी जगत में नहीं है जो हमें तार सकती है। यह अंतरंग ही कुछ असाधारण शक्ति है जो आज तक प्रकट नहीं हो पाई। उस शक्ति का नाम भेद विज्ञान है, सम्यक ज्ञान है। लाइट टू एनलाइटन, यह जो भगवान का प्रकाश है, उसके केवल ज्ञान रूप प्रकाश है, उसके आलोक में हम भी अपना बुझा हुआ दीपक जला ले। एक नियम मैंने आपको बताया था, एक दीपक हो वो कितने बूझे दीपकों को अथवा बूझे अथवा जो कभी जले ही ना हो, ऐसे कितने दीपकों को जलाने की सामर्थ्य रखता है। आप गिनती करते जाओ और आप कम पड़ते जाएंगे। हजारों लाखों कितने भी आए, जलाने की ताकत है। और फिर भी कितना घटता है उसका, देने वाले का कुछ भी नहीं घटेगा। ये तो तुम्हारे ऊपर है, तुम कितनी एफिशिएंसी से, कितनी कैपेबिलिटी से तुम बात को उठाते हो। तुम्हारी जितनी वाती होगी, वाती समझते हो, वाती समझते हो ना। अभी तो जमाना ही खत्म हो गया। लोगों के तो मंदिर में तो है देखने को, अपने तो मंदिर में भी नहीं है। होना चाहिए, ये तो मैं कह ही नहीं रहा हूं। आपकी जितनी वाती होगी उतनी ही आग होगी। ठीक है, आप यदि भगवान के समान वाती लेके आओ, आप उनके समीप, उनके सानिध्य में रहकर उनके समान अरहंत की अवस्था प्राप्त कर सकते हो। रोजाना हम देवशास्त्र गुरु की पूजन में अर्घ चढ़ाने में भी ये बोलते हैं ना, अंतिम क्षण में क्या, तेरे सदृश अरहंत अवस्था पाऊंगा। ये कोई चैलेंज नहीं है। उत्कृष्ट पुरुष के सामने भाई गई, ये उत्कृष्ट भावना है। धन्य हो महावीर नामक एक अपने शरीर के हाड़ मांस वाले, अपने शरीर के साधारण संगी पंचेंद्रिय जीव असाधारण तत्व को प्राप्त करके वे असाधारण पद को, परम निर्वाण को, परिनिर्वाण को वे प्राप्त हो चुके। और पीछे हमारे लिए अवसर छोड़ गए, मार्ग छोड़ गए, जिनको सुहाए उस मार्ग का अवलंबन करके वे इसी विधि से तेण विधानेण खविद कम मनसा, उसी विधि से यदि कोई चाहे तो कार्य की प्राप्ति कर सकता है। न उपायंतरम, अन्य कोई उपाय नहीं है। उपायांतर पने का असंभव पना होने से, प्रवचन सार में ऐसे शब्द पड़ा है कि कोई अन्य विधि नहीं है। टोडरमल जी साहब के शब्दों में, जिस कारण से जैन दर्शन में मोक्ष रूपी कार्य की उत्पत्ति होना कहा है, उस कारण से मुक्ति होती ही होती है, ऐसा नियम है। और जिस कारण से मुक्ति नहीं होनी कही है, उससे होगी ही नहीं, ऐसा नियम है। दुतरफा नियम है ना। डबल कोट कहेंगे इसको, न्याय के भाषा में इसको क्या कहेंगे? वेरी नाइस। इस समय में मैंने एक्सपेक्ट किया था आप में से कोई बोलेगा। क्या उत्तर दिया रजत? अन्यथा अनुपपत्ति, इसके अलावा अन्य प्रकार से कोई सिद्धि नहीं है। न खलु यस्मात् अन्यथा साध्य सिद्धि। इदमेवे दृशम चेव तत्वम नान्यन्य चान्यथा इत्यकंपाय संभवत। ऐसा ही है ना। ये क्यों कहा मैंने? यही मार्ग है और इसी प्रकार से है।
इसलिए जीवो भ्रमणे की आवश्यकता नहीं है। मार्ग अलग अलग नहीं होते और मार्ग बाहर भी नहीं होता। मार्ग अपने अंदर ही प्रारंभ होगा। इसलिए प्रकरण वैसे कोई प्री प्लान्ड बिल्कुल नहीं है। ये तो हमारे फ्लो में ही प्रकरण चल रहा है। मंगलारती 11वीं 12वीं के जो होनहार छात्र है आगे बैठे हुए, उनके सिलेबस में सहजी विषय चल रहा है। उसी के कंटिन्यूएशन में हम उसको आगे बढ़ाते हैं। प्रकरण का नाम है सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि तो है लेकिन सम्यक तो सन्मुख हुआ है। ऐसा रोगी है ये, तो थोड़े ही टाइम में वो चलने फिरने उठने दौड़ने भागने लगने वाला है ये। और बहुत टाइम से ये वैसे लेटा है बेड पर, सालों गुजर गए, लेकिन अभी कुछ ऐसा चमत्कार होगा, ही इज गोइंग टू बी फिट एंड फाइन नाउ। ये सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि का प्रकरण है। हमने अभी तक कुछ प्रकरण देखा कल तक, उसको थोड़ा समय फिर से दोहराओ। कह रहे करने लायक क्या है जीव को, मिलने लायक क्या है, पहले उसकी चर्चा करें। मिलने लायक तो ये है संगी पंचेंद्रियपना, 8 साल के ऊपर की उम्र होना, अपन तो सब है ही बराबर, और मति से थोड़े ठीक होना, मेंटली डिस्कार्ड नहीं होना, अच्छी विवेक बुद्धि रखना, और कषाय की मंदता होना, और मुझे सुखी होना है ऐसी धगज होना। ये रिक्वायरमेंट्स है उनकी। रिक्वायरमेंट्स के नाम पर दूसरी कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। और वह सब हमको बिना प्रयास के आज उपलब्ध हुआ है। मैं मानता हूं तत्व निर्णय करने का जो ताकत है उसमें कुछ अपना योगदान हो सकता है किसी मात्रा में, ठीक है। और जो धगज है ना, धगज मुझे मुक्त होना है, ये तो टोटली जीव का योगदान है। बाकी संगी होना, पंचेंद्रिय होना, फला होना, इंडिया में जन्मना, और तो शुद्ध खान पान वाले प्रसंग में, और आदि आदि समझ लेना। योग्य देव शास्त्र गुरु का निमित्त हो, सत्संग हो, सभी बैठे हो मंद कषाय से। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। अभी ऐसी भी सभाएं है जहां पर आधा आधा घंटा पब्लिक को शांत करने में जाते हैं, और प्रवचन तो कितना चलता होगा आपको क्या बताया अभी, और क्या चलता होगा ये तो क्या बताया। ये तो बहुत ही हर्ष की बात है। यहाँ पर प्रवचन प्रारंभ होने के पहले ही पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। बाहर वालों को ये भी ना पता चले भाई प्रवचन तो यही चल रहे ना, तो अंदर आकर झाँक कर देखे यहाँ पर सैकड़ों दिखे। ये भी सब तत्वज्ञान ही का कमाल है। करने लायक क्या, तो टोडरमल जी साहब ने कहा था कि भगवान के उपदेश में बहुत सारी बातें आती रहती है। क्या खाना क्या नहीं खाना ये भी आएगा, उठना बैठना पहनना ओढ़ना, क्या करना क्या नहीं, सब। माँ बाप के साथ कैसी ट्रीटमेंट देना आपको, कैसे आदर सम्मान करना, ये भी सब आएगा। और पहाड़ पत्थर के, पूरे द्वीप समुद्र के वो अनेक अनेक जातियाँ, उनके पानी का स्वाद, उनका रंग, पूरी चर्चा चलेगी। और क्या क्या है भगवान के उपदेश में। और पुराणों में जो बड़ी महापुरुषों की कथाएं हैं, जैसे महावीर भगवान आज से कितने 2500 क्या 2600 कहा चला है 2600। निर्वाण कितने वर्ष पूर्व हुआ, ये भी कोई कम खेद की बात नहीं है। हमको 2014 बोलना नहीं पड़ता, सभी को पता है। और ये हमको कुछ ही पता नहीं। वीर निर्वाण कौन बताएगा मुझे, कल बताओगे? बहुत अच्छा, 2541वां निर्वाण महोत्सव। इतने साल हो गए हैं भगवान महावीर को निर्वाण की प्राप्ति करके। 2614 साल तो उनके जन्म को हुए हैं। अब 72 साल का गैप लगा लेना, 72 साल की उनकी आयु थी, ठीक है। तो इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है। महावीर भगवान के अभाव में हम ऐसी कुछ चर्चा करें जिससे हम महावीर भगवान के, बोलो पूजन का तीसरा अंग क्या है वैसे, दूसरा क्या है?
सन्निधिकरण है क्या? भगवान यहां आने से रहे, सौम्य, भगवान तो यहां आने से रहे। अपने यहां अवतार तो होता नहीं है, यदा यदा ही धर्मस्य। अपने यहां ऐसा होगा क्या? भगवान आएगा क्या? नहीं आएंगे। यहां पर तो यह सुविधा है, लेकिन दूसरी, अपने पास मार्ग छोड़ के गए हैं, अपन चलो ना आगे बढ़ो, ठीक है? तो क्या करना? उपदेश कई प्रकार, कितने ही प्रकार का आएगा, उसमें से निर्णय किसका करना, परीक्षण किसका करना? तो कह रहे हैं हे उपादेय तत्वों का। हे उपादेय मतलब हितरूप और अहितरूप तत्वों का निर्णय करना। हितरूप अहितरूप मतलब संसार मार्ग और मोक्ष मार्ग, इन दोनों का निर्णय करना। ये शब्द भी मेरे नहीं है कोई, ये शब्द यही के है नीचे, ठीक है? इतना निर्णय करना, इसका परीक्षण होना चाहिए, कह रहे हैं। फिर इसके लिए क्या करना? टोडरमल जी साहब ने कहा था, पहले तो एक काम करना, आपको रोज क्लास में आना पड़ेगा। विद्यार्थी हो तब तो उनकी तो कोई बात ही नहीं है, जो विद्यार्थी नहीं हो वे विद्यार्थी बनकर बैठे। क्या कहा? यहां पर उम्र का कुछ भी मैटर बीच में नहीं आना चाहिए। उम्र हो, क्वालिफिकेशन हो, डिग्रीज हो, इन सब को निस्सही जब आपने किया था तभी बाहर उतार के आ जाना। और यहाँ पर एक ही धगस से आना है, मुझे आत्मकल्याण करना है, मुझे सुखी होना है। अभी ऐसा रटने से भी काम नहीं होगा, मुझे कल्याण करना है, मुझे कल्याण करना है। क्यों? उपाय टोडरमल जी साहब कहते हैं कुछ बोलने से तो फल नहीं होता, वो साधन अपनाने से फल होता है, ठीक है? तो टोडरमल जी साहब ने कहा रोजाना उपदेश सुनना चालू करो। उसके लिए क्या शब्द दिया? उद्देश्य। जो 6 द्रव्य 7 तत्व आएंगे उनका लक्षण समझो, लक्षण निर्देश। और अब हमारा काम प्रारंभ हुआ। बंद कमरे में क्या करना है? बंद कमरे में मतलब समकित? कौन सा कमरा आपका? नहीं ना, ठीक है। फिर इसमें कोई भीड़ बाधा नहीं कर सकती अपने निर्णय में। जो अपना निर्णय है सो है। गुरुदेव एक उदाहरण देते थे, वे कहते थे 20 समुद्र में हम डूब रहे हो, एक शेर के जबड़े में हमारा मुख हो, बात 2। फिर कभी कहते थे अपनी नवविवाहित पुत्री विधवा हो गई हो, अथवा इकलौता लड़का जो अब भी हमको निर्भर होना था और वही मर जाए, प्रसंग कोई भी हो, यह दरिया में गिर रहा हो कोई, उसी समय भी आप भेद विज्ञान करने को बिल्कुल स्वतंत्र हो। यह स्वाधीनता आपकी संपत्ति है। ये समझ में आ गया? कहां तक आए? उद्देश्य, लक्षण, निर्देश, परीक्षा। परीक्षण तो हमको करना है। क्या करना है? यह जो उपदेश दिया पंडित जी ने क्यों कहा? यदि आपने प्रवचन सुना हो तो, और यदि आपने प्रवचन पढ़ा हो तो क्या? जो मैंने पढ़ा है वो ऐसा ही है कि अन्यथा है। आप समझ रहे हो सभी मेरी बात को? 2 प्रकार से उपदेश हो सकता है। मैंने कल कहा था वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, उपदेश, इस रूप में हो सकता है स्वाध्याय, अथवा बोलो श्रवण, ग्रहण, धारण, निर्धारण, परिणमन। श्लोक वार्तिककार ने ये 5 श्रवण से चालू किया उन्होंने। श्रवण से थोड़ा इसका हिस्ट्री समझनी है आपको। देखो 2 बातें, एक तो है सुनना और एक तो है पढ़ना। हम अक्सर ये करना चाहते हैं कि दोनों में से क्या करें, जबकि दोनों में से क्या करें यह प्रश्न ही ठीक नहीं है। दोनों एक दूसरों के पूरक है। वैसे श्रवण का तो ये है मूल में, ये जो परंपरा चलती आ रही है महावीर भगवान से लेकर उनके पश्चात जो अनुबद्ध केवली 3 हुए, फिर 5 श्रुत केवली हुए, और फिर अंग पूर्व आदि 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 का ज्ञान सब घटते 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 ये जब धरसेन स्वामी तक परंपराई, पुष्पदंत, भूतबली आदि, वहां पर कुछ भी लिखित ग्रंथ नहीं थे, सब खत्म हो गया था, टोटली सब वैनिश हो गया था। तो ये सब मौखिक परंपराएं चलती थी पहले।
आप समझ रहे हो सब अच्छे से? तो इसीलिए विशेष उद्यम करके ये ज्यादा से ज्यादा लिखना चालू किया आचार्य ने। पढ़ने में कुछ लाभ है। क्या लाभ है? नित्य बोधिनी है, जिनवानी नित्य बोधिनी है। अब जब खोलो तब ये उपदेश देना चालू करेगी, बस आपको खोलने की आवश्यकता है। ये इसमें सुलभता है पढ़ने में, एनी टाइम। और नहीं समझ में अगेन सैकड़ों दफे आप पढ़ते रहो, सैकड़ों दफे दूसरों से नहीं बुलवा सकते आप, तो उसकी भी समस्या है ना भाई, और बाकी के भी लोग बैठे हैं, ठीक है। आप सैकड़ों दफे पढ़ सकते हो, ये पढ़ने का बेनिफिट है, ठीक है। अंडरलाइन कर सकते हो, इंपॉर्टेंट मार्क सकते हो, क्वेश्चन मार्क, सब ये सब कुछ हो सकता है। ये तो पढ़ने के लाभ। आधी रात भी खोल के पढ़ सकते हो। आधी रात आपको उपदेश देगा कौन? कोई नहीं देगा। मैं तो कभी कभी कहता हूं ये भगवानों का तो फिर भी ठीक है, उनका तो सेटेड है टाइम। मुनिराज का तो और कठिन मामला है बहुत। मुनिराज से उपदेश निकलवाना ये बहुत टेढ़ी खीर है। भगवान के से तो इसलिए संभव है क्योंकि वो हो गया है सब सेटिंग। किसने सेटिंग किया है ये? अरे तीर्थंकर प्रकृति ने सेटिंग कर दिया ये सब। तो 4 दफे तो खिरेगी खिरेगी, न चाहे तो भी, न चाहे तो भी। ऐसा कभी होगा नहीं, क्योंकि चाह वहां पर रही नहीं है। जब तक चाह थी तब तक चाह तो यही थी, मौनपुरों की काम चलाया उन्होंने। किन्ने? तीर्थंकरों ने। कल मैंने कहा था, बोलो, वाक विसर्गाम, अवाक विसर्गाम, बिना बोले ही ओपुषाम निरूपयंतम, जिनका रोम रोम शरीर का मोक्ष मार्ग बताने में समर्थ हो गया था। जिनको जो बोल नहीं रहे थे, नहीं बोलो अच्छे से, जिनको बोलने की आवश्यकता नहीं थी। कहां तक आए अक्षत? बोलना और सुनना दोनों में आपकी चर्चा चल रही है। बोलने में आप बहुत स्वतंत्र हो, पढ़ने में बहुत स्वतंत्र हो। जब चाहो आप पढ़ सकते हो, एनी टाइम। 10 मिनट मिले खोलो पढ़ लो, फिर 10 मिनट कुछ काम आया फिर आओ, फिर पढ़ लो, फिर खोल लो, चालू करो, ठीक है। ये तो पढ़ने का लाभ हो गया। अभी सुनने का लाभ क्या है? पढ़ने में सामने वाले का हाव भाव आपको नहीं दिख सकता। इसलिए मैंने भी कल कहा था, इसको चौकी, इसको थोड़ा सा सेटिंग ठीक करो। मैंने कल बोला था, आपको लगा होगा ये क्या बोल रहे हैं ठीक इसलिए क्योंकि जो वक्ता बोलता है उतना ही सुनता नहीं है श्रोता। श्रोता देखता भी जाता है, और हाव भाव भी मैटर्स मोस्ट, ठीक है। समझ में आ रहा है कुछ? एक ही वाक्य कहना है, रुक जाओ, और उसी को कहना है रुक जाओ। अब लिखने में कैसे लिखेंगे उसको? लिखने में कुछ दमी नहीं आएगी। अपने को यही नहीं पता चलेगा वो प्रेम से समझा रहे कि डांट डपट रहे हैं। ये समस्या होती है पढ़ने में, क्योंकि सामने वाले को पता, हमको नहीं पता ना वे कैसे बोले। आप समझ रहे हो? बहुत सारे पॉइंट्स बन सकते हैं इसके। लिखने वाला ग्रंथ लिखता है किसी एक हद की मुख्यता से लिख सकता है, और वो फ्लो में चलना पड़ता है उनको। इसको कमी कहो अथवा प्लस पॉइंट कहो, अब जिस रूप में लेना चाहो। लेकिन जब आप सुनना चाहोगे वक्ता से प्रवचन, तो उसी पॉइंट पर वो अटैक करेगा जहां पर आपकी कमजोरी छिपी है, क्योंकि वो रात दिन तुमको देख रहा है। रात दिन तुमको देख रहा है, उसी को मुख्य करके चर्चा आएगी। मैंने इसलिए कहा था, जो वक्ता है वो सामयिक परिस्थितियों से नहीं बच सकता। जो तत्कालीन स्थितियां होती है वो उसके मुख से निकलती ही है, समझ गए। और वो ग्रंथ तो बंद कमरे में बैठकर लिखे जाते हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता उनको लोक का ज्ञान नहीं होता, लेकिन मतिर जितने लोग हैं उतनी न्यारी न्यारी बुद्धियां है। नाना जीवा नाना कम्मा। आपको निश्चय का जहर चढ़ गया, आपको व्यवहार का चढ़ गया, मैं उपदेश में क्या दूं? क्या दूं मतलब स्यादवत तो हो सकता है, लेकिन अलग सा है। मैं इनको ये उपदेश दे सकता हूँ, उनको ये उपदेश दे सकता हूँ। देखो तुम रोज, क्या बात है, तुम दिखते नहीं हो, प्रवचन पाठशाला में दिखते नहीं हो, तुम देव दर्शन करते नहीं हो, क्या बात, समस्या क्या है? और तुम उस दिन चाट पकौड़ी खाते दिखे, बात क्या है? अभी इनको ये कहेंगे क्यों भाई तुम सामयिक वगैरह करते नहीं दिखते हो, कभी तुम दिन भर अध्ययन करते दिखते हो, हमने देखा उस दिन आपको। ये देख देख कर टोका जा सकता है, ये लिखित रूप में कभी नहीं आ सकता ऐसा। क्योंकि अकेले के लिए भी ग्रंथ लिखा जाता है तो ये सोच कर ही लिखा जाता है कि इसको पढ़ेंगे लाखों जन,
तो अकेले की तो कोई हिस्ट्री नहीं बन सकती उसमें, आप सब समझ रहे हो। कृष्ण, कौन था वो कृष्ण का दोस्त, एक मुझे ही सोचना पड़ेगा, ये उद्धव, दोस्त तो बहुत सारे थे ना। उद्धव को एक रोग हो गया था। कौन सा रोग हो गया था उद्धव को? वह भक्ति मार्गी हो गया था। अपने यहां में क्या कहेंगे उसको? व्यवहारवासी। बहुत अच्छा, आई एम वेरी सॉरी। वो हो गया था निश्चयभाषी टाइप, मतलब उसको ये निरंतर आत्मा आत्मा अपना ऐसा। कृष्ण को ये लगा कि उद्धव को क्या करे। आत्मा आत्मा मतलब आत्मा में तो मैं ये नहीं कह रहा हूं आत्मा में जमना रमना धर्म नहीं है, थोड़ी क्रिया भी करनी चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूं उसका एकांत करके, और पूरा उपयोग तो आत्मा में लगता नहीं है, और फिर भक्ति का तो निषेध कर बैठा है। अब तीसरा मार्ग कौन सा खुलने वाला है इसके सामने? आप तो सब समझते हो ना बात को, ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है आपको। उद्धव को उन्होंने क्या किया, कृष्ण ने बोला ये गोपियां है ना, गोपियां, तब मथुरा को बनाया था राजधानी, कृष्ण ने वहां से भेज दिया था गोपियों को जाकर समझाना। क्या समझाना? कि बोले उनको बोले थोड़े आत्मा की साधना करो, बाकी कार्यों से भक्ति वक्ति से कुछ पार नहीं पड़ेगी। किसको काम सौंपा ये? और उद्धव का क्या रोग था? वो स्वयं निषेध करता था भक्ति का। ट्रिक देखो, ट्रिक। मैं निष्कर्ष बाद में पूछूंगा आपको 2 मिनट बाद। ये उद्धव गया गोपियों के पास, गोपियों के पास देखा गया तो उसको कुछ ही नहीं समझ में आया। गोपियां पूरी भक्ति में आपूरित, भक्ति भक्ति भक्ति, वो देखता ही रह गया। उद्धव को भेजने का कारण गोपियों को सुधारना नहीं था, सचमुच उद्धव को ही सुधारना था। उद्धव को दिखाना था भक्ति का कैसा रूप हो सकता है, ये तुम भी देखाओ। गोपियों कृष्ण के वियोग में पागल हो रही थी, विवल हो रही थी। अभी जो मुद्दे की बात मुझे कहनी है, वो लौट आया उद्धव वहां से। कृष्ण ने पूछा क्यों भाई, क्या हो गया? गोपियों ने कुछ संदेशा भेजा। नेक कहू नैननी अनेक कहू बैननी, कह रहे ऐसा हो गया। बोले वे मुंह से कुछ ही नहीं बोले, बोले वो आंखों से बोल रहे थे, आंखों से बोल रहे थे, उनकी मुद्रा बोल रही थी। अरे वे बोल नहीं पाए ना, इतनी दुखी थी ना गोपिया। और बची खुची कही है हिचकी दीन सो, और फिर इतनी हिचकियां दे रही थी। तो भक्ति का रूप वो उद्धव देख कर आया। मुझे क्या बताना था, कौन बताएगा? निष्कर्ष, उद्धव वहां पर गया, उसने क्या देखा, गोपियां क्या बोली। मैं क्यों बता रहा हूं ये प्रकरण? श्रवण, प्रवचन सुनने का लाभ आप समझ रहे हो, और वो आपकी कमी को वो निकाल सकता है। कौन? वक्ता। अथवा आप तो कमरे में बहुत स्वतंत्र हो, आप रात दिन समय सार पढ़ते रहो और चाहे जैसी क्रिया करते रहो, आपको कोई हाथ पकड़कर ये नहीं कहेगा क्या कि आपको ये सब करना चाहिए, पानी कैसे छानना आदि आदि। अथवा तो आप दिन भर रत्नकरण श्रावकाचार पढ़ते रहो और क्रियाओं में मस्त रहो, आपको हाथ पकड़ के ये भी कोई नहीं कहेगा क्रियाकांड को गले लगा रखा है, आत्म स्वभाव में नपुंसक हुआ है, पज्जय मूढ़ा ही पर समाया। पर की क्रिया करके आत्मा का धर्म मानता है, तू पशु है, आत्मा को नहीं देखता। ये कौन बताता अपने को? ये तो जो देख रहा है आपको यही बोल सकता है। बात पकड़ में आ रही है? ये हमने क्यों सुनाया? श्रवण वाचन, ऐसा बराबर इसमें तालमेल होना चाहिए। चलना आगे। उपदेश को खूब सुनो कह रहे हैं, हाँ, लेकिन एक काम करो, जो प्रवचन में जो बात आती है पंडित जी के, पंडित जी मतलब प्रवचन मतलब इसको भी समझना, हाँ ये भी प्रवचन ही है। प्रकृष्ट वचन को प्रवचन कहते हैं। हमारे शुद्धात्म रूपी प्रकृष्ट वस्तु को दिखाने वाले वचन को प्रवचन कहते हैं। ठीक है?
तो कह रहे हैं तुम एक काम करना, जो प्रवचन में बात आई वो सत्यार्थ है कि सत्यार्थ नहीं है, अथवा ऐसा माने तो क्या दिक्कत, ऐसा न माने तो क्या होगा, ऐसा खूब रस्सा कस्सी करके खूब मथना विषय को। वक्ता ने कहा है इसलिए ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना। वी ऑल आर फिलोसोफर्स, वी आर नॉट एट ऑल ब्लाइंड फॉलोअर्स। हम वैज्ञानिक खोज शोध खोज रखने वाले हैं, हमको एक एक जगह परीक्षण करना चाहिए। परीक्षा की परिभाषा परि प्लस इच्छा, चहु ओर से अच्छे से भली भांति विषय को देखना, इक्षण चिंतन करना। समझ में आ गया? परस्पर विरुद्ध युक्ति, न्याय दीपिका की परिभाषा, परस्पर विरुद्ध युक्ति प्राबल्य दौर्बल्य अवधारणाय प्रवर्तमान विचार परीक्षा। कल और एक बताई थी परिभाषा, एवं चेत एवं स्यात्, एवं न चेत एवं न स्यात्। ऐसा माने तो ऐसा होगा, ऐसा न माने तो ऐसा होगा। मैंने कल वो एक उदाहरण दिया था, अब नए लोगों को फिर से रिपीट करता हूं। देखिए, जैसे मैं शरीर हूं, ये एक जगह पक्ष खड़ा करो। कोर्ट है, कोर्ट सबको बोलने का पूरा अधिकार है, उसको बाहर के बाहर मत भगाओ। आओ कोर्ट में आओ। क्यों क्यों कोर्ट में क्यों बुलाते हो तुम? कोर्ट में एक बार इसकी फजीती हो जाएगी ना, फिर आना आएगा नहीं है यहां पर, उसको आने दो। मैं शरीर हूं एक तरफ ये रख दो, और एक तरफ रख दो मैं जीव हूं। अभी दोनों के तर्क वितर्क विचारो। अभी कुतर्क नहीं कुछ। जैसे मैं देह हूं, हाँ मैं देह ही तो हूं। मैंने कल उदाहरण दिया था, तन उपजता अपनी उपज जान, नशता आपको नाशमान, देह जीव को एक गिने मेरा तुम, मैं जन्मा मैं मरा। बिल्कुल ऐसा ही। मैं आँख खोली, देखो वो ठीक लगने या रोग ठीक हो गए, ठीक हो गए। क्या बोल रही है? शरीर और जीव अलग अलग कैसे हो गए? एक ही है, एक ही है। अभी दूसरा पक्ष खड़ा करो। कौन सा? देह और जीव अलग अलग है। बात तो सही है। कल क्या उदाहरण दिया था बोलो? डॉक्टर जब भी हाथ देखता है क्या बोलता है? मरने के बाद कोई मर गया क्या बोलता है? ही इज नो मोर। ही whom are you talking about? कोई पर्सन होगा कि नहीं जिसके बारे में तुमने अभी बोला कि वो इस जगत में नहीं है, इसको कर दो, आग लगा दो इसको, इसकी कोई वैल्यू नहीं। मतलब वैल्यूएबल तत्व कौन था अंदर में? कीमती। भव भवांतरों में पूर्व भव की बातें बताता है, मैं पूर्व भव में ये था वो था। इसका मतलब इस शरीर से अतीत अत्यंत पृथक कोई एक वस्तु होनी चाहिए। वर्तमान में भले ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है घना, लेकिन ऐसा होने पर भी मालिक की बहुत दादागिरी है नौकर पर। डंडा दिखाता है तो खूब काम कर लेता है। ऐसा होने पर भी मालिक को बिल्कुल भी अपना वो नौकर नहीं मानता। ये इसका नौकर, ये तो तुम बोल रहे हो इसका, उसको पूछो कौन किसका है। समझ गए आप? निमित्त नैमित्तिक संबंध घना होने पर भी दोनों की प्रवृत्ति कैसी है? स्वतंत्र है। क्योंकि इसमें ताकत आने लग जाए, ताकत मतलब पैसा। क्या है वो? कह सेवते नृपतिन। फिर कौन सेवा करेगा राजा की? यदि धन की आवश्यकता नहीं पड़ी तो कोई सेवा करेगा क्या? देखो उसमें बल आ जाएगा और आपको अत्यंत अभाव दिखने लग जाएगा। होगा कि नहीं? यह अत्यंत अभाव पहले से ही था कि आज खड़ा हो गए हैं? पहले से ही था। कल मजबूरी में लाचार था वो। कल तक मेरी मजबूरी थी, मेरी मजबूरी खत्म हो गई सेठ। अभी आप बताओ क्या करना है जल्दी। अब वो सेठ उल्टी मुद्रा पकड़ सकता है। हो सकता है कि नहीं? ऐसा सब कुछ हो सकता है। जीव उल्टी थोड़ा सा करे ऐसा तो कर्म बराबर आधीन आ जाएंगे और विशेष विशेष पुण्य प्रकृतियां फलती जाती है। चर्चा कहां तक आई? परीक्षा करनी है हमको। मैंने एक मैटर खड़ा किया, जीव शरीर है और जीव शरीर नहीं है। जीव बीवी बच्चों का करता है, ऐसा ले लो थोड़ा सा, ठीक है। और फिर जीव बीवी बच्चों का करता नहीं है, ऐसा ले लो। जहां देह अपनी नहीं तहां ना अपना कोई। आगे बोलो। घर संपत्ति पर प्रगट है, पर है परिजन लोय। यहाँ का बाल सफेद हो रहा है, हम उसको कुछ नहीं कर सकते, और दूरवर्ती क्षेत्र में हम कैसे कुछ कर सकते होंगे? सोचता है, विचारता है, और उसमें प्रबल युक्ति कौन और दुर्बल युक्ति कौन, इसमें वो मंथन करता रहता है। नहीं समझ में आया विद्वानों को पूछता है, नहीं समझ में आया विशेषज्ञों को पूछता है, आपस में गोष्ठी करता है, तत्व चर्चा करता है, ठीक है।
अनेक अनेक अनुष्ठान करता है, कभी पूजन करता है, कभी भक्ति करता है, अनेक अनेक अनुष्ठान तत्व को समझने के लिए करता है। ठीक है, परीक्षा करना है। क्या करना है? जैसा उन्होंने कहा है वैसा ही है क्या अन्यथा है? आगे बढ़े। फिर टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं, ये कब तक करना? जब तक तुम निर्णय पर ना पहुंचो तब तक। प्रॉपर परीक्षा, जैसा उपदेश दिया था वैसा ही तुमको भाषित ना हो तब तक तुम निर्णय करते रहो। ट्रायल एंड एरर मेथड करते रहो तुम। ट्रायल एंड एरर मेथड मैंने बताया था ना आपको। ट्रायल एंड एरर किसका उदाहरण दिया था? नट बोल्ट का। बोल्ट बदलते चलो, कब तक? जब हाँ ये फिट हो गया काम, समझ में आ गया? कब तक? जब तक एकदम अंदर में नहीं जमे बात, तब तक तुम अंदर में घोलन मलन चालू रखो। एक शंकाकार ने शंका पूछी, वैसे टोडरमल जी ने यह कहा कि कब तक करना? जब तक तुम्हारे वचन उनके साथ नहीं मिलान खाए, भगवान के साथ। क्योंकि भगवान कभी अन्यथा न अन्यथावादिनो जिना, भगवान अन्यथावादी नहीं होते। और एक सूत्र है, वंचना से रहित जिनके वचन है। छोड़ो अभी, ठीक है। आप्तादि निबंधनम वचनम आगम, याद आ रहा है आपको? आगम की परिभाषा वहां पर। परीक्षा करते रहो। तो उसने ये कहा, वो पूछ रहा है यदि भगवान ने कहा है वो सत्य है तो परीक्षण काय के लिए करें? पेंसिल है ना सबके पास, आप उसको मार्क करो 2। कहां पर? यहां कोई कहे कि जिनदेव यदि अन्यथावादी नहीं है तो जैसा उनको उपदेश है वैसा ही श्रद्धान कर ले, परीक्षा किस लिए करे? पॉइंट 2। इसका प्रॉपर चार्ट बनेगा बाद में, ठीक है? ओके। और इसमें क्या क्या है बहुत सिंप्लीफाई किया है मैंने, मैं आपको बताऊंगा। हो गया? देखो आगे क्या प्रश्न है उसका हार्दिक? यदि भगवान सही कह रहे हैं तो फिर रहने दो, फिर परीक्षा क्या करना है? टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं, अरे फल तो तुम्हें तुम्हारे भाव भाषण का लगेगा ना। बहुत बड़े व्यापारी थे, मरते समय पुत्र को ये बोल गए, बेटा मैं जा रहा हूं, अभी मेरी पर्यायांतर का समय आ चुका है, जैन होगा। अभी मैं जितने भी दिन रहूं भी, तुम तो यही मान के चलो कि मैं नहीं हूं यहां पर, मुझे अभी अपना अपना देखने दो, ठीक है? बस इसीलिए मैंने तुम्हें याद किया। तुम्हें मेरे पश्चात कभी भी कोई दिक्कत आए जीवन में तो ये अपने मुनीम है ना, मुनीम, तुम उनको पूछे बिना कुछ नहीं करना। बेटा ये मेरे पिताजी के टाइम से है, ये कितनी सर्विस दे रहे हैं आज, उनका होना मात्र ही शोभा है हमारे। क्या तुम एक एक डिसीजन मुनीम को लेकर तुम करना, उनके बिना नहीं करना। मेरे रात दिन मेरी परछाई बनकर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, मैं उनकी परछाई बनकर रहा हूं, क्योंकि पिताजी की पूरी विद्या उन्होंने हस्तगत की थी और उनसे मुझे मिली थी पूरी। ये तुम्हें दे देंगे पूरी। और कैसा योग होता होगा, बेटा बाप से सीधा सीखना ही नहीं चाहता कोई चीज, तो एक मीडिएटर के रूप में वो काम अच्छे से हो जाएगा। बोले ओके, चले गए। जाने के बाद वो लड़का एक दिन मुनीम जी के पास आया, बोला दादाजी प्रणाम, चरण स्पर्श। बोलो बेटा क्या बात है? स्वास्थ्य वो तो सब ठीक है, आपके राज्य में क्या गड़बड़ हो सकती है? दादाजी मेरी लड़की का ब्याह कराना है मुझे, आप बताओ कोई लड़का हो तो। दादाजी बोले मेरे लड़के का लड़का है। क्या बीती होगी उस लड़के पर? उस जिसने पूछा रिश्ते का, उस पर क्या बीती होगी मेरा प्रश्न है। और कुछ तो बोलोगे कि नहीं बोलोगे तुम लोग? और कुछ नहीं समझ नहीं पा रहे आप। उसको बहुत गुस्सा आया। गुस्सा आया, एक प्रकार से गुस्सा भी नहीं कह सकते,
गंभीर हो गया, विचार करने लग गया। मेरे पिताजी ने जाते समय कहा था, विचार ही करने लग गया कि द मोस्ट ट्रस्टवर्दी पर्सन, ट्रस्टवर्दी समझते, विश्वसनीय, रिलायबल पर्सन, ऑथेंटिक पर्सन, तुम कभी भी जाओ तो वो तुम्हारी हेल्प करेंगे। आज तो इन्होंने मजाक कर डाली, पूरी मिट्टी पलित कर डाली हमारी। क्या हमारी लड़की इनके घर में जाएगी? आदमी होने को तो आदमी अच्छा है, लेकिन साहब शादी का तो सब रिश्ता नाता सब वो अलग फंडा होता है, सब अपने अपने में ही देंगे ना, स्टैंडर्ड देखकर। इन्होंने आज मेरी मजाक उड़ाई, बहुत बुरा लगा। एक काम तो अच्छा ही किया, लेकिन उसने क्या काम किया उसने? अच्छा दीपेश, उसने ये किया, वो गया उनके पास फिर से, मन ही मन नहीं कुड़ता रहा। या तो भेद विज्ञान करके सभी समस्याओं का हल करने की ताकत हम में होनी चाहिए, या प्रधान पुरुष के समीप बैठकर हमें पूरा अंतर्मन उनके सामने खोलना चाहिए। दोनों में से कुछ भी करो। बीच की दशा बहुत खतरनाक है। पहली दशा सचमुच सर्वोपादेय है, लेकिन अपनी नाक कटेगी इस डर से, थोड़ी सी पराधीनता के डर से दूसरे के सामने जाना ही नहीं, ऐसा एकांत भी अच्छा नहीं है। गया फिर किन के पास? उन्हीं के पास। उन्हीं को सुनाओ ना तुम जो तुम्हारी समस्या है। कह रहे दादाजी, मुझे तो पापा जी ऐसा बोल गए थे, आज आपने ऐसी बात कही, मुझे बहुत बुरा लगा, मैं यकीन भी नहीं कर सकता। मैं बहुत आपको मानता हूं। उन्होंने कहा, बेटा आप बैठो यहां पर। क्या बोले होंगे वे? ये बोले, बेटा मेरे कोई बेटे का बेटा है भी नहीं, ये तो भाग्य की बात है बोले, नहीं तो आज फिर दिक्कत आती मेरी इतने साल की ईमानदारी पर। कह रहे मैं तो ये सिखाना चाहता था तुम्हें, तुम जगत में किसी के भी पास जाओगे वो तो अपनी लड़की दिखाएगा, अपनी ही परिचितों को पकड़ाएगा। तुम किसी के बातों पर नहीं आना, तुम अपना परीक्षण करना। समझ गया? समझ गए? अब भी मैं मेरी नजर में एक लड़की वो बता रहा हूं, अब वो कैसे सुनेगा? कितने जन को समझ में आ रहा है? ये मैं क्यों सुना रहा हूं वो बताओ, छोड़ो ये बात को। कह रहे भगवान कह रहे तुम मान लो ना। कह रहे ऐसे मानते फिरे तो किन किन की मानते फिरे? समझ में आ गया? और तीर्थकृत समय नाम च परस्पर विरोधता, यहां पर इतने भगवान हो गए हैं। अभी पुस्तक दी मुझे भैया ने पढ़ने, बढ़ते भगवान और घटते भगत। यहां पर तो साहब इस जगत में तो ऐसा है, भगवान ही भगवान बहुत है। सब भगवान भगवान मतलब इन्हीं भक्तों में से एक जन भगवान बनता रहता है। वो शो क्या था, बन गया भगवान। ठीक है। तो टोडरमल जी साहब ने कहा फल तो तुम्हारे भाव भाषण का होगा। इसके लिए और एक उदाहरण देता हूं मैं। आजकल ये क्वेश्चन पेपर्स आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर था, पूरा 100 मार्क का पेपर था, 100 मार्क का। उसको बस टिक करना था यस और नो। तो वो तो क्या है, वो तो कभी एक किंचित भी जानकारी नहीं रखने वाला, बोलो उसको 40-50 मार्क्स आ सकते हैं कि नहीं? आ सकते हैं। क्या है, वैसे ही जिनको नहीं ही कुछ आता है उनकी तो समस्या नहीं है पेपर फटाफट पूरी करने की। कहीं ना कहीं टिक कर दो, तो सभी पहले टिक कर दो। कहीं कुछ करोगे तो गड़बड़ हो सकती है। तो कुछ ना कुछ 25%, 4 ऑप्शन दिए हैं तो 25% तो लक लग ही जाएगा। उनको पूरे पासिंग के मार्क्स होने पर भी उनको भावभाषण नहीं है उस चीज का। पेपर प्रेजेंटेशन ओके है, आप सब समझ रहे हो प्रॉपरली। वे कह रहे दूसरे जैसा तुम करोगे देखम देखी, 4000 मुनि, साधारण नहीं। बोलो, ये प्रथम ऋषि, प्रथम कृषि कौन? आदिनाथ। इससे बड़ा सानिध्य समागम और किसको हो सकता है? और ये 4000 जन भी परीक्षा करने की उन्होंने जरूरत ही नहीं समझी, और बस जो होना तो हो गया। तो कह रहे भाव भाषण का फल लगता है। हाँ, ये बात सत्य है, भाव भाषण के बाद फल तो यही पहुंचेगा। देखो,
अगेन स्कूल में आपको थ्योरम होते, थ्योरम कुछ थ्योरम कह रहे, थ्योरम उसको आप हिंदी में क्या बोलते हो? प्रमेय। आपको नहीं पता? प्रमेय प्रमेय प्रमेय। देखो उसमें यह होता है, मुझे तो इतना आकर्षण लगता था, मैं कब जाऊं 11th 12th इंजीनियरिंग में। क्यों? अरे तुम्हें पता नहीं, वहां पर स्वयं ही आंसर दे देते वे लोग, अपने को कुछ ही नहीं करना है। थ्योरम प्रूव दैट, ये प्रूव ये करना है तुमको, दिस इज इक्वल टू दिस। अब उत्तर तो उन्हीं ने दे दिया है, तो हमको क्या करना है? लेकिन जब मैं आते आते वहां तक आए तो मैं समझ गया, अरे ये कोई साधारण बात नहीं है। उत्तर उन्होंने दिया है, वो उत्तर, अभी देखिए एक भी छात्र ऐसा नहीं होगा जो उत्तर वही का वही लिखकर बाहर नहीं आएगा। होगा क्या कोई? अरे वे ही बोल रहे उत्तर ये होगा। वो तो उत्तर देखते भी नहीं, वो तो ये देखते किसने कितना मैनिपुलेट किया है। मैनिपुलेट समझते हो? वो गड़बड़ करते हैं, कोई कुछ ना कुछ करके यहाँ का वहां डाल के वे लोग क्या करते हैं, नीचे से ऊपर चलते रहते हैं। नीचे से ऊपर समझ में आया? पहले तो उत्तर देखते हैं और उत्तर को लेकर ऊपर तक बढ़ते हैं। कितने मार्क मिलेंगे उनको? मैथमेटिक्स में इसीलिए फॉर्मूला यदि ठीक हो तो आपको 50 नहीं 70 मार्क्स मिलेंगे। कैलकुलेशन वेलकुलेशन ये बड़ा होगा, कैलकुलेटर पर कर लेगा, 10-5 आदमी रख लेगा कंप्यूटर पर, तुम कहाँ फंसे हो, कहाँ लगे हो तुम। और बाकी फॉर्मूला ही पता नहीं है, उसका क्या तो करना है। कहां तक आए आयुष? फल तो यही आना है, लेकिन कैसे आया ये तुम्हें बराबर मथना चाहिए विषय। ठीक, अभी आप एक काम करेंगे सब, अभी थोड़ा टाइम है। वैसे टोडरमल जी साहब ने बोला, उसका ये कहना है भाई पुरुष की प्रामाणिकता है तो उनके वचन की प्रामाणिकता है। क्यों ऐसे बैठे हो? देखो समकित कभी माल खरीदी करने जाते हो घर पर रहते हो तो बहुत पुण्योदय है तुम लोगों का, सवाल ही खड़ा नहीं होता जाने का। देखो हम दुकानदार से कोई माल लाते हैं, रोजाना दुकानदार बदलते हैं क्या भूपेंद्र? और बस वो माल लेते हैं, वहां पर रुकते भी है क्या? वो कितना लिख रहा है देखने को, वो लिखने तक हम आधे रास्ते पहुंच जाते हैं। और हमने नौकरी को भेज दिया होगा तब तो फिर कहना ही क्या। और हम बराबर कहते उस दुकान से माल लाना। तो किसी को कभी कोई शक हुआ कि साहब आप तो कभी पूछताछ करते ही नहीं? तो कहते साहब वो प्रामाणिक आदमी है, वो गड़बड़ी इसमें नहीं कर सकता। क्या परीक्षा करना, कुछ नहीं करना, चुप रहो। अब वो भी ऐसा ही बोल रहा है। कौन बोल रहा है? शंकाकार ये बोल रहा है प्रामाणिक पुरुष है, उनके वचन की परीक्षा क्यों की जाए? टोडरमल जी साहब ने बहुत शानदार उत्तर दिया। हम इसी गिने चुने में शब्दों में उत्तर दे पाते, यह बहुत कम अवसर है। हालांकि मेरा विचार तो यही था बराबर। वे ये कह रहे हैं पुरुष की प्रमाणता से वचन की प्रमाणता है, बात तो सत्य है, लेकिन वैसे वर्षा मतलब लेकिन कह रहे हैं आखिर पुरुष की प्रमाणता भी तो वचन की प्रमाणता से है। अब मैं थोड़ा और खोलूं, मैं ये खोलता हूं कि प्रयोजनभूत वचनों की परीक्षा से पुरुष की प्रामाणिकता है, पुरुष की परीक्षा है, और पुरुष की परीक्षा से अप्रयोजनभूत की परीक्षा है। आप समझ गए? ठीक है। देखो हमने कहा, अनितेश ने पूछा कि आपने ऐसा कैसे बोल दिया। मैंने कहा साहब वो लिखा है ऐसा, मैं झूठ लग रहा है? क्या लिखा है? अब इसमें तो 99% सामने वाला आदमी तो ठंडा पड़ जाता है। मुझे ये पूछना है ठंडा पड़ने का कारण क्या होगा? एक जन कौन बताएगा? पुरुष की प्रमाणता से वचन की प्रमाणता, यही वचन तो मैं बोला था अभी थोड़ी देर पहले, तब तो तुमने मानी नहीं। अब कुनकुन के नाम से खूब मानने लग गए, क्योंकि वे कुनकुंद है और तुम हो। समझ गए? होता नहीं होता क्या ऐसा? पिताजी पिटाई करे चलेगा और बगल वाला उनको देखकर वो
मजाक में भी थाप मारे चलेगा क्या? फिर उन्होंने मारी, वो पता है क्या कौन है मेरा? सब कुछ है पुरुष की प्रमाणता से। इसलिए तुम जो कह रहे हो हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। हमारे माँ बाप हमको गलत भी बात ख्याल में आ रही हो हमको, हम उनकी बात तो मान लेंगे। क्यों? जरूर इस मामले में पापा जी गलत बोले हैं, अपने को भी ख्याल में आता है, ये झूठ बोले हैं पापा जी आज यहाँ पर। लेकिन हम केवल आज्ञा शिरोधारी इसलिए रखते हैं, हमने पापा जी को खूब 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 परखा है, इसमें इनका कोई रहस्य होना चाहिए। समझ में आ गया? होता है ना ऐसा। तुम थोड़ा, उन्होंने कहा एडमिशन नहीं करना वहां पर, अभी कैंप लग रहा है गर्मी में, नहीं करना। किसी ने कहा वो पापा जी ये बोल रहे थे पैसा बहुत ले रहे 2000, तो वो कभी ये नहीं लगेगा। और पापा जी को पूछा क्यों पापा जी क्यों मना किया? पापा जी ने कहा नहीं अभी गर्मी पड़ रही है। तो उसको कभी ये शक नहीं होता। और पापा जी की कोई रिकॉर्डिंग दिखाया लाकर, देखो तुम्हारे पापा जी ये बोल रहे थे पैसा बहुत है इसलिए, और तुम ये बोल रहे गर्मी का कारण, झूठ बोल रहे पापा जी। उसको शक इसलिए नहीं हो सकता, लाखों करोड़ बर्बाद किए हैं मेरे पीछे बीमारी में, और आज भी रात दिन मेहनत कर रहे हैं। वो तो 2000 के लिए काय के लिए ऐसा करेंगे? आप सब समझ रहे हो? माँ बाप हमको कुछ भी कहे, हमको कभी उनको नहीं होता ट्रस्ट, हम लूज नहीं करते। नहीं, उन्होंने कहा है तो कुछ ना कुछ यथार्थी होगा। समझ में आ रहा है? कहां तक आए? व्यक्ति की प्रमाणता से वचन की प्रमाणता, लेकिन वचन की प्रमाणता से व्यक्ति की प्रमाणता ये भी तो होता है। कह रहे हम कुछ वचनों से पहले व्यक्ति की प्रमाणता करते हैं, और एक बार प्रामाणिक हो जाए अब पीछे मुड़कर नहीं देखना फिर से। समझ में आ गया? मैं इसलिए बहुत बार कहता हूँ, लोक में इसको प्लस पॉइंट माना जाता है। साहब हम तो कहीं नहीं पूछते, हम तो साहब आप पर इतना विश्वास है, हम तो कहीं पूछते नहीं, आप ही के दुकान में आए हैं। मैं यदि दुकानदार होता तो मैं क्या बोलता, और दुकानदार भी बहुत खुश होते हैं। मैं कहता नहीं साहब आप तो एक काम करिए, आप तो सब जगह पूछ के आइए, हमारे माथे इतना भार मत रखिए। आपने क्या एहसान किया कि हम पर? जो डी बेचता होगा वो तो बहुत खुश होगा। लोग में इसको प्लस पॉइंट मानते हैं। हम तो बिल आंख मीच कर हम कहीं नहीं जाते, देखो आज इतने साल हो गए हैं। समझ में आ गया? यहां पर कह रहे हैं कि कुछ वचनों से हमको परीक्षण करना है भगवान का। वे कौन से वचन है? फिर वो प्रश्न खड़ा है, तो कह रहे हैं हे उपाधि तत्व में ही परीक्षण करना है तुमको। ठीक है, अब एक काम करेंगे आप देखिए, अभी ये लास्ट ये समाधान 3259 मिल गया। वहां पर फिर से लिखिए 1A, ये सेम रिपीट प्रकरण है। आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। 1A क्यों लिखा? पीछे 1A हुआ ना अपना, एक सेम विषय वस्तु आपको मिलेगी। मैं सब मेहनत करके आया हूं, आपको कुछ नहीं करना, घर पर जाकर रेफर जरूर करना। ठीक है, 1A लिख दिया। अभी हाँ, यहां पर 3 पॉइंट लिख दो। कहां पर? यहां यदि कहोगे कि पुरुष की प्रमाणता से वचन की प्रमाणता की जाए, तो पुरुष की भी प्रमाणता स्वयं तो होती नहीं। ठीक है, इसलिए कहीं भी लोक में ऐसा होता है, पुरुष के वचन से ही बात चलती है। कहीं भी आपको कोई कहे, स्वर्णिम कहे समकित को आज क्लास नहीं लगेगी, चलो आराम करने, और वो मैं कहूं आज क्लास नहीं लगेगी, कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं इसमें? तो पुरुष की, लेकिन मेरे ऊपर भी ट्रस्ट कैसे किया आपने? नहीं, आप झूठ नहीं बोल सकते। तो ये थोड़ी सी कसौटी। ठीक है, तो कह रहे भगवान के भी कुछ परीक्षण करना। यहां तक आए हैं। अब यहां पर सेकंड पैराग्राफ है ना समाधान वाला, यहां पर फिर लिख दो 2। ये सेम प्रकरण आप पढ़ेंगे, हूबहू प्रकरण फिर से उठाए टोडरमल जी ने। इसलिए मैं कहने वाला था, मैंने बहुत सिंप्लीफाई किया है, आप टैली करते चलेंगे। सेम प्रकरण रह कर खड़े किए, फिर से सेम प्रकरण। फिर यहां पर कहा क्यों नहीं परीक्षा करना, फिर यहां पर उत्तर दिया भाव भाषण तो चाहिए अपना, और एक उदाहरण दिया नौकर का। क्या भाई, नौकर को हम कोई काम कहते हैं तो उसको यदि उसका भाव पता हो तो काम अच्छे से करता, नहीं तो बिगाड़ के रख देता है। उदाहरण समझ में आ रहा है सबको? साधारण उदाहरण दूं शशांक?
ये बैग लेके जाना, उनके हाथ में दे देना, ठीक है? ठीक है। अभी आप आए और बैग लेके जा रहे हैं, बिल्कुल हल्की फुल्की थी वैसे तो, घुमाते 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 वहां तक। वैसे क्या था उसमें? उसमें तेल वगैरह कोई लिक्विड रखी होगी, लिक्विड चीज, और सब फैल गए वो। तो इसमें गलती किसकी आप बताओ? गलती ये है मेरी, मैं यदि आपको बताता ये बैग है, वो उनको पहुंचानी है, सुनना इसमें दूध है, दूध फैल न पाए, उसकी कैप भी अच्छे से नहीं लग रही है, अभी लेके जाने में डिफरेंस होगा कि नहीं? कुछ। सामान्य से विशेष बलवान, सामान्य से विशेष बलवान। ये टोडरमल जी साहब ने क्यों उदाहरण दिया? भाव भाषण नौकर को हुआ तो नौकर भी अच्छे से काम कर लेता है, कहीं भी भाव भाषण होना चाहिए। अरे नई बहू आई घर में, काम तो ऊपरी ऊपरी रूप से कर रही है, लेकिन हम क्यों चिंतित है? क्योंकि साहब ये अभी भी अपना घर नहीं मानती इसको। वो खुलकर हंसना, बोलना, खाना पीना, ऐसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों? बोले प्रॉपर वर्ड, भाव भाषण नहीं है उसको। समझ गए आप? आपको खूब कहा पापा जी ने, पढ़ो पढ़ो बेटा पढ़ो, 8th 9th 10th तक आप पढ़ते तो रहे, और उतनी पढ़ाई 12th में भी कर रहे हो, लेकिन पिताजी के आप अभी पास नहीं है, फिर भी आप पढ़ाई कर रहे हो। अभी कैसे कर रहे हो? बिना डोज के। अभी भाव भाषण हो गया आपको कि मेरा तो इसमें करियर भाषित होता है। अभी किसी के कहने की आवश्यकता नहीं, पापा कहेंगे। क्या कहेंगे? सो जा बेटा, बीमारी आ जाएगी, सो जाओ, इतना जगना अच्छा नहीं है, तुम सो जाओ। नहीं नहीं पापा मुझे पढ़ने दो, कल एग्जाम है मेरे पूरे जीवन का सवाल है। और वही पहले क्या था? उल्टा सीन था। आज क्यों हो गया ऐसा? अरे बोलो बोलो, भाव भाषण। अब ये बात दूसरी है, कम एज में भाव भाषण बच्चों को नहीं हो सकता करियर के बारे में। जितना होगा सब हैमरिंग ही हैमरिंग होगा। वे तो क्या तो समझते लाइफ, और क्या तो समझते फ्यूचर, और उन्होंने प्रतिकूलता के क्या तो धक्के खाए हैं, कुछ नहीं। और एक धक्का खाए बस सब समझ में आ जाएगा अभी उनको, ठीक है? आगे चलते हैं। टोडरमल जी साहब ने एक बात कही, 7 मिनट है ना, और कि बस करना है? क्या है, 7 मिनट है? ठीक है। टोडरमल जी साहब कह रहे हैं, और विशेष रूप से भी परीक्षण करना। वे महत्वपूर्ण सूत्र डाल दिए, 6वां 7वां 8वां तत्व और सूत्र के निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति, विधान, जिससे हम बचना चाहते हैं। सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, कालांतर, भाव, प्रमाण नैराधिगम में ही छुट्टी हो जाती है अपनी। टोडरमल जी साहब कह रहे हैं, देखो सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि में अपने को सिलेबस दिया एक प्रकार से, क्या क्या करना, और उस सिलेबस में, और अक्सर ऐसा होता है जब भी अनुयोगों की परिपाटी बताई जाती है, कौन सा अनुयोग पहले पढ़ना, तो अक्सर लोग ये समझने लगते हैं, अपने ही लोग हैं, ये समझने लगते हैं साहब यहाँ पर तो लिखा द्रव्यानुयोग पढ़ना, लिखा है मुझे पता है, फिर अन्य जगह भी एक जगह लिखा है, ऐसा कोई क्रम नहीं निश्चित। लेकिन द्रव्यानुयोग मतलब अक्सर वे अध्यात्म ही समझ जाते हैं लोग, जबकि द्रव्यानुयोग में तो सब कुछ आएगा। अभी टोडरमल जी साहब की तरफ से विषय वस्तु पेश है। वे कह रहे हैं निर्देश, स्वामित्व, संख्या आदि, सत्संख्या आदि, इससे निर्देश, स्वामित्व आदि से अच्छे से परीक्षण कर लेना 7 तत्वों का, सामान्य से विशेष बलवान। फिर एक महत्वपूर्ण बात कही है, कह रहे हैं कि यह परीक्षण करने के बाद तुम्हारा काम हो जाएगा लगभग। क्या 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 बोले अभी आप? लगभग। लगभग क्या है? लगभग लगभग तो ऐसा है बोल रहे, तुम खास नहीं, तुम तो करो। नहीं नहीं, क्या है वो लगभग? लगभग तो ये है, वे कह रहे कि यदि तुम पूरा तत्व निर्णय यहां पर कर लो, और यदि यहां पर सम्यक तो ना हुआ तो कह रहे सम्यक तो नहीं हुआ, तो फिर इसी संस्कार में किसी अगले भाव में जाएगा,
वहां पर देव शास्त्र गुरु के निमित्त बिना वहां पर सम्यक तो प्राप्त कर लेगा। बहुत सुंदर बात कही। अभी आते आते एक बात हुई थोड़ी सी, मैं आप सबको बताना चाहता हूं। अभी मुझे मेरे ज्ञान में पूरे संस्कार की महिमा घूमने लग गई है। मैंने परसों एक सूचना की थी, आपको याद होगा। क्या सूचना की थी? मैंने कहा ऐसे अनाउंसमेंट कभी नहीं करना, जो यहाँ वहाँ घूम रहे हो वे भक्ति में आने का कष्ट करे। आप मंगलारती हो, आप में सभी बातें A1 है, तो आपको क्या बोलना चाहिए? मैंने बोला था जो प्रमाद में समय गंवा रहे हैं वे भक्ति गंगा में नहाने का अपूर्व लाभ उठाए। ऐसे बोलो। स्वाध्याय रूपी समुद्र में अवगाहन करने का महापुण्य का अर्जन करे। कष्ट क्या है इसमें? अरे कष्ट तो वो है जो तुम अनादिकाल से भोग रहे हो। हम काय के लिए कष्ट बोले? हमको यह समस्या नहीं है ये खाली पड़ा रहे, हमको तुम्हारे ऊपर दया आई है। हमारा काम नहीं रुकेगा, रुकता भी नहीं है। तो ये आए मेरे पास आज और बहुत इन्फेंटली, एकदम इनोसेंटली बोले मेरे से गलती हो गई। मैंने कहा क्या हो गया? बोले आपने सूचना का कहा था और मैंने आज फिर वैसे ही बोल दिया। मैंने कहा अभी इजी रहो, अभी 2-5 बार और ऐसा ही आने वाला है। क्यों? ये संस्कार इतने दम से ठूस ठूस के भरे हमने। एक बार मैं गया एक जगह, वहां पर बच्चों को पाठशाला चल रही थी। चत्तारी सन्नम पव्वव जामी पव्वव जामी पव्वव जामी। तुम लोग भी बोलते हो क्या ऐसा? क्या बोल के दिखाओ। चत्तारी सन्नम पव्वव जामी। वाह को भी ज्वाइंट है, वो डबल है ना। ज पर भी जोर दोनों पर चाहिए, अकेले पर जोर नहीं चलेगा। तो जब भी मैं सुना पव्वव जामी, मैंने क्लास के बाद बोला, मैंने कहा ये क्या बोल रहे थे बच्चे, आपका तो ध्यान ही नहीं कुछ। और मैंने उनको ये कहा कितने साल हो गए आप पाठशाला ले रहे? चली ढली पद्धति से। तो उन्होंने ये कहा कि मैं तो 10, 12, 15 साल हो गए मुझे बोले ले रही हूँ। तो मैंने कहा अभी वैसे तो उम्र तो हो गई है उनकी। मैंने कहा अभी आने वाले 30 साल में आपको ये बॉम्बार्डिंग करनी पड़ेगी। दूसरे दिन आए, मैंने बहुत सिखाया, वो नहीं सीख रहे वो पव्वव जामी। मैंने कहा आपकी किए का फल मिल रहा है आपको। 15 साल विपरीत बात सिखाई, अभी 30 साल जहां तक कांटा घुसा है उससे बगल का कांटा जो जाएगा उसको उखाड़ने के लिए वो उससे डीप लेके जाना पड़ेगा कि नहीं? जितनी हैमरिंग कर सकते हो उतनी हैमरिंग करना चाहिए। इसको कहते हैं संस्कार। हिटलर था, हिटलर पता है? नाजिज्म, जर्मनी का था क्या? ऑटोबायोग्राफी बहुत जनों की पढ़ सकते हो, अच्छों की, भले आदमी। मैंने एक जन को बोल दिया कल, हिटलर का एक प्रचारक था, प्रचार मंत्री था, उसकी एक पॉलिसी थी, इफ यू रिपीट मिस्टेक, गलत बात को आप 100 दफे दोहराओ, रिपीट करो निरंतर, तो यह बात सबको सत्य लगने लगती है। पॉलिसी थी उनकी। तो बराबर बॉम्बार्डिंग निरंतर, इतनी बॉम्बार्डिंग हो कि हमको रात दिन वही धुन चढ़े। किसकी? अरे बोलो ना। ये संस्कार, तत्व विचार, इसको कहते हैं अजपा जाप। क्या कहते हैं? अपने रेलवे स्टेशन पर देखे वे लोग, वे माला फेरते रहते हैं, वो थैली लटकी रहती है। मुझे तो पहले समझ में नहीं आता था थैली क्यों लटकाते ये लोग। नहीं देखा आपने? थैली लटकाते, नीचे माला फेरते रहते हैं। आपका नाम भूल गया मैं, आदिश। नहीं देखा आपने? अब की बार थोड़ा अच्छे से देख लेना। वो थैली क्यों लटकी रहती मालूम? थैली भी लटकी रहती है और पूछते भी रहते क्यों साहब वो रेल कहाँ जा रही है? अच्छा वो वहां पर जा रही है, कब तक पहुंचेगी? ठीक है। क्यों भाई ये केले कितने में दिए? चलता रहता है, यहां पर चलता रहता है, विक्रियावादी। वो थैली तो इसलिए लटकाते हैं कभी नींद लग जाए तो अचानक नीचे ना गिर जाए। धोखाधड़ी कितनी है, उसको वे नाम देते अजपा जाप। जबकि ये कितनी पराधीन क्रिया है हमारी।
अजपा जाप बाहर से हो ही नहीं सकता। अजपा जाप तो बाह्य साधनों को हटाकर ही हो सकता है। मैं इतना क्यों उठा रहा हूं विषय को? अरे बोलो ना, संस्कार अंदर में घुसी है, बात नहीं निकल सकती। मुसलमान का एक एरिया था, मुस्लिम का, पूरा मार मार के मुसलमान बनाते जो कहावत प्रचलित हुई ना, ये तब की है। ये क्या करते थे, कोई भी हिंदू वहां से गुजरता था उसको बीच में रोक लेते थे और उसको बराबर पिटाई नहीं, एक हाथ में तलवार। इसलिए मैंने एक दिन भी कहा था जैन दर्शन कैसा है, वो कहते हैं हम कह रहे इसलिए भी नहीं मानना, हमारे हाथ में तो तलवार होने का तो सवाल ही नहीं है, किसी को हमारे प्रति भय भी नहीं लग सकता। हम तो ये आज भी कह रहे हैं हमारे बिना तुम्हारा काम नहीं रुकेगा, हमको नहीं मानो तो भी तुमको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हम ही को इतनी दिक्कतें आई, स्वयं वे कह रहे हैं। तो हिंदू वहां से गुजरा, कोई भी गुजरता तो उसको पकड़ लेते थे, एक हाथ में तलवार, बोल तू मुस्लिम बनता है कि नहीं तो आउट। अभी क्या करेगा वो, उभय दो पास फंस गया, कहां पर चले वो, तो एक ही मार्ग उस पर रह जाता था, कहते ठीक है भाई मुसलमान बन जाते हैं। तो उसको सबसे पहले वो बहुत उनकी प्रक्रिया होती है मुसलमान बनाने की, तो उसमें कोई नॉनवेज का जूस वूस पिला देते हैं, तो उसने पी लिया, सब हो गया, वो सब वो दाढ़ी वाड़ी जो रखते हैं सब यूजुअल हो गया, उसका पूरा भेष वैसा बन गया। 20-25 साल गुजर गए। एक दिन वो जोर से गिरा, धड़ाम, और गिरा और मुझे बोला अरे राम, घेर लिया मुसलमानों ने। मरने के पहले क्या बोल रहा है, उसने हाथ जोड़ा, देखो साहब ये ऊपर का तो जितना हट सकता था हटा दिया, ये राम तो अभी मरते दम तक मरे जी छुटको, ये तभी हटेगा जब अंतिम सा, ये इतना अंदर घुस बैठा है, इसको नहीं निकाल सकते ना। मैंने इनको कहा इतना संस्कार दृढ़ करो तत्व विचार का कि हमको निद्रा में भी शक नहीं हो। ते धन्ना सुकयत्था ते सूरा ते पंडिया, क्या है वो, जिसने नींद में भी अपने सम्यक्त को मलिन किया नहीं। एक कुंद स्वामी का अष्टपौढ़ में गाथा है, अभी जोर लगाऊंगा तो याद आ सकती है, लेकिन भाव तो बता दिया। क्या? वे धन्य है, सुकृतार्थ है। कौन जी? वे पंडित है, शूरवीर है। कौन? जिन्होंने निद्रा में भी अपने सम्यक्त को मलिन नहीं किया, निद्रा में भी स्वयं को आत्मा ही देखते हैं, वह जागृति है। आप समझ गए? देखेंगे कल। ओम नमः।